हरिपुर गांव में एक गधा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके एक हाथ और एक पैर था, इसी वजह से लोग उसे अद्धा कहकर बुलाते थे। अद्धा जब अपनी बूढ़ी माँ को काम करते देखता तो उसे बहुत दुख होता था, पर अपने अपाहिज होने की वजह से वो चुप हो जाता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भी पैसे कमाने शहर जाऊंगा, फिर तुम्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। देखना, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। माँ, मैं शाम तक पैसे कमाकर वापस आ जाऊंगा। बेटा, तू शहर कैसे जाएगा? तेरा एक हाथ है, एक पैर है, तू अपनी देखभाल कैसे करेगा? और चला भी गया तो बेटा पैसे कैसे कमा पाएगा? माँ, तू बस जाने की इजाजत दे दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा। मैं तेरी और तकलीफ नहीं देख सकता माँ। ठीक है बेटा, पर शहर में अपना ध्यान रखना। मैं रोटी और सब्जी तेरे लिए बांध देती हूँ, रास्ते में खा लेना। माँ से जिद करके अद्धा शहर की बस में बैठ गया। उसे तो बस माँ के लिए पैसे कमाने थे, इसी आस पर वो घर से निकला था। कुछ घंटों में अद्धा शहर पहुँच गया। अद्धा पहली बार शहर आया था। वो इधर उधर घूमता रहा। वो कभी किसी दुकान पर काम मांगता, कभी किसी दुकान पर। इसी तरह वो एक पंसारी की दुकान पर काम मांगने पहुंचा। मैं गांव से काम की तलाश में आया हूँ, मुझे कोई काम मिलेगा? तुझे क्या काम दूं? है, तेरा तो एक हाथ और एक पैर है, तू क्या काम करेगा? नहीं नहीं, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है, चल जा यहाँ से, जा। अब मैं क्या करूं? मैंने माँ को वादा किया था कि पैसे कमा कर ही गांव वापस लौटूंगा, पर यहाँ तो कोई काम नहीं दे रहा। चलते चलते अद्धा एक सब्जी मंडी में पहुंच गया। सब्जी मंडी में काफी भीड़ थी। अद्धा सोच में पड़ गया। यहाँ तो काफी भीड़ है, मैं ऐसा क्या करूं कि शाम तक मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं? पहले थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ। हाँ। अद्धा वहीं सब्जी मंडी में जमीन पर एक किनारे कपड़ा बिछाकर बैठ गया। तभी वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी ने अद्धे को देखकर सोचा शायद कोई जरूरतमंद है। उसने 1 रुपए का सिक्का अद्धे के आगे रखा और चला गया। अद्धे ने सोचा, मुझे पता है मेरी हालत देखकर कोई भी काम नहीं देगा, पर यदि शाम तक मैं यहीं पर बैठा रहूं तो इस तरीके से मेरे पास बहुत से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अद्धा वहीं बैठकर पैसे कमाने का सोचता है और जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगता है, अल्लाह देना ते देंदा जा, नहीं देंदा ते खसमा नु खा। अद्धे को बोलते देख वहाँ से गुजरते हुए लोग उसके आगे पैसे रखकर जाने लगे। कोई 1 रुपए का सिक्का देता, कोई 2 रुपए का सिक्का देता। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। अद्धा के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। पैसों को देखकर अद्धा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, पर अब तो सुबह से शाम हो गई है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। अगर मैं इस वक्त गांव के लिए निकला तो रास्ते में चोर डाकू ना लूट लें। क्या करूं, कहाँ जाऊं? सब्जी मंडी में खड़ी एक बूढ़ी महिला लगातार अद्धे पर नजर रखे हुए थी। वो उसे सोच में डूबा देखकर उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। देखने में तो तुम भले घर के लग रहे हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माँ जी, मैं गांव से शहर अपनी बूढ़ी माँ के लिए पैसे कमाने आया था, पर अब सुबह से शाम हो गई है। मेरे पास ये पैसों की पोटली है, रास्ते में कोई लूट ना ले, इसलिए सोच रहा था रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाए तो रात रुककर सुबह गांव लौट जाऊं। पर इस अनजान शहर में मैं किसी को नहीं जानता, इस वक्त कहाँ जाऊं? बेटा, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सको तो मेरा घर यहीं पास में ही है। तुम मेरे साथ चलो और रात में आराम से रुककर कल सुबह गांव वापस चले जाना। मेरे घर में तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं। बूढ़ी महिला की बात सुनकर अद्धा सोचने लगा, रात में गांव जाना भी ठीक नहीं, इन अम्मा के साथ चला जाता हूँ। इस वक्त और कहाँ जाऊंगा, कोई जगह भी तो नहीं है। ठीक है अम्मा, मैं आपके साथ ही चलता हूँ।
अद्धा कुछ सोचे समझे बिना ही उस महिला के साथ जाने को तैयार हो जाता है। घर पहुंचने पर महिला उसे कहती है, बेटा तुम हाथ मुंह धोकर यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, फिर तुम आराम से सो जाना। बेटा वो जो तुम्हारे पास पैसों की पोटली है वो तुम मुझे दे दो, मैं उसे संभाल कर संदूक में रख देती हूँ और ताला लगा देती हूँ, सुबह जाते वक्त ले लेना। अद्धा भोजन करके जैसे ही सोने लगता है उसे आवाज सुनाई देती है, इस अद्धे को तो एक ही बार में खत्म कर दूंगी, बस एक बार चाकू की धार तेज कर लूं, फिर तो इसका काम तमाम समझो। पैसे जोड़कर गांव ले जाना चाहता है, अरे मेरे हाथों से जिंदा बचेगा तभी तो जा पाएगा। महिला पत्थर पर चाकू घिसने लगी। उसकी इस हरकत को अद्धा सुन रहा था। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया और नींद में होने का नाटक करने लगा। जैसे ही महिला चाकू की धार लगाने लगती है, अद्धा गुनगुनाने लगता है, माई आंख मटकान देया, मैं वेख रहा तेनू, पत्थर चाकू घिसके तू अजमारेगी मैनू। अरे ये नींद में क्या बड़बड़ा रहा है, ये तो सोया ही नहीं, पहले इसे सोने देती हूँ फिर चाकू घिसूंगी। अद्धा फिर वही दोहराने लगता है। बूढ़ी महिला फिर चाकू घिसना रोक देती है। ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है। अद्धा भी रात भर नहीं सोता। बूढ़ी महिला सोचती है, अब एक ही रास्ता है, इसकी पैसों की पोटली तो मेरे पास ही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाने का बहाना करके घर से बाहर चली जाती हूँ। जैसे ही ये इधर उधर होगा तो उसी वक्त इसकी पोटली गायब कर दूंगी और बोल दूंगी कि चोर चुरा कर ले गए। थोड़ी देर रोएगा और चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। ऐसे इससे मुझ पर शक भी नहीं होगा। अरे बेटा उठ गए, रात भर शायद तुम्हें नींद नहीं आई, मैंने देखा रात भर तुम करवटें ही बदलते रहे। चलो कोई बात नहीं, तुम नहा धोकर कुछ खा लो, मैं जरा कुछ जरूरी सामान लेकर आती हूँ। बूढ़ी महिला बाजार का बहाना करके घर से बाहर चली जाती है। तभी अद्धा सोचता है, यही मौका है इस चालाक बुढ़िया से बचने का। वो तो भगवान का शुक्र है रात में मेरी आंख नहीं लगी, अगर जरा सी भी चूक होती तो ये मेरा काम तमाम कर चुकी होती। अब इससे पहले ये बुढ़िया आए जल्दी से अपने पैसों की पोटली लेता हूं और यहां से भाग जाता हूं। अरे इस संदूक पर तो ताला लगा है, मुझे ये ताला तोड़ना ही होगा, पर कैसे तोड़ूं? तभी अद्धे को वहां एक पत्थर पड़ा दिखाई देता है। बड़ी मुश्किल से एक ही हाथ से जैसे तैसे वो पत्थर को उठाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश कामयाब होती है और संदूक का ताला टूट जाता है। वो खुश हो जाता है और जैसे ही वो पोटली उठाने लगता है वो देखता है, अरे अच्छा, ये अपना 100 का नोट भी इसमें संभाल कर रखा हुआ है इस ठगी बुढ़िया ने। हैं, ये भी उठा लेता हूँ, तभी इसको सबक मिलेगा कि किसी लाचार व्यक्ति को बहलाकर उसको लूटने की क्या सजा मिलती है। अद्धा अपनी पोटली और बूढ़ी महिला का 100 रुपए का नोट उठाकर जल्दी से वहां से चला जाता है। महिला वापस आती है और देखती है, अरे अद्धा कहाँ गया? कहीं नजर ही नहीं आ रहा, शायद अंदर होगा। अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, कहीं सड़क पर तो नहीं चला गया मुझे ढूंढने के लिए? बिना अपनी पोटली लिए तो वो कहीं नहीं जाएगा और संदूक पर तो ताला लगा हुआ है। जब तक आता है उसकी पोटली गायब कर देती हूँ। अरे ये क्या, संदूक खुला हुआ है और इसका ताला भी टूटा हुआ है। हे राम, वो अद्धा तो अपनी पोटली लेकर भाग गया। मुझे तो लगता था कि वो ताला नहीं तोड़ पाएगा। हे राम, मेरा 100 का नोट भी गायब है।
वो अद्धा तो मुझे ही लूट कर भाग गया। मेरा 100 रुपए का नोट भी ले गया। बूढ़ी महिला की करनी का सबक उसे मिल चुका था। वो अद्धे के साथ गलत करना चाहती थी, पर उसे खुद ही सजा मिल गई। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, ये बात उसकी समझ में आ गई थी। अद्धा अपनी बूढ़ी माँ के लिए पैसे कमाने निकला था, इसलिए भगवान ने भी उसका साथ दिया और उसकी रक्षा की। उधर अद्धा जब रात भर घर वापस नहीं आया तो उसकी माँ को चिंता होने लगी और वो दरवाजे की ओर बार बार देखने लगी। अद्धे को वापस आता देखकर वो खुशी से फूली न समाई। घर आकर अद्धे ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ भी अपने बेटे की हिम्मत और सूझबूझ को देखकर बहुत गर्व महसूस करती है। अद्धा अपनी माँ के हाथों में पैसे की वो पोटली देता है, जिसे देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अद्धे को गले से लगा लेती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।